हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्म पे हम लोगों ने एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन जाना। हम लोगों ने वर्क फंक्शन पढ़ा, क्लियर। हम लोगों ने डिजायरेबल क्वालिटीज इन अ मेटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर थर्मोनिक एमिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, ये सारी चीजें हम लोग पिछले टर्म पे पढ़ चुके थे। आज हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फोटोन नेचर ऑफ लाइट। कहा एक्सप्लेन फोटोन नेचर ऑफ लाइट। तो सुन लो लल्ला, पार्ले जी के छोटे छोटे बिस्कुट के पैकेट, ऐसा नहीं लगता एनर्जी के बंडल्स हैं, है ना, एनर्जी के बंडल्स हैं। न्यूटन के उपट्टा, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है जिन्हें कॉर्पस्कल्स कहते हैं। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी, फिर उसके बाद हाइगन आए थे, उन्होंने वेव थ्योरी दी, उन्होंने बोला लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। फिर प्लांक आए, प्लांक ने भाई साहब क्वांटम थ्योरी दी हमारी। हाँ, प्लांक ने बोला कि लाइट जो होती है वो छोटे छोटे पार्ले जी के बिस्किट्स के फॉर्म में चलती है, छोटे छोटे पार्ले जी के बिस्किट के फॉर्म में चलती है। यानी प्लांक ने ये बोला कि लाइट जो होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में चलती है। एनर्जी के इन छोटे छोटे बंडल्स को हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन या क्वांटा कहते हैं। लिसन एवरीवन, ये मेटेलिक सरफेस है, ये लाइट आ रही है, लाइट जो आ रही है एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में आ रही है, आ रही है, आ रही है ना। तो उसने बोला कि लाइट का एब्जॉर्प्शन और एमिशन इन्हीं फोटोनों के रूप में ही होता है, ऐसा बोला। किसने बोला? प्लांक। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लांक की थ्योरी हमसे ये कहती है, प्लांक की क्वांटम थ्योरी हमसे ये कहती है कि लाइट जो होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में चलती है। एनर्जी के इन छोटे छोटे बंडल्स को हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। क्लियर? एनर्जी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन इन्हीं फोटोनों के रूप में होता है। सीन क्लियर है? इन फोटोनों की जो एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। क्लियर? ई प्रोपोर्शनल टू न्यू। जब प्रोपोर्शनल हटाया है, कांस्टेंट आया है, यही तो हमें बताया है। तो ई बराबर एच न्यू का हुआ को परेशानी। हियर एच इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी आपको पिछले वीडियो में। क्लियर? 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। का हुआ को परेशानी होता बताए। मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, एच न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा। का गलत का भैया? झटका तो ना लग रहे हैं? ये पढ़ा था ना अपन ने, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा हो तो सांची कह देता हूं। का हुआ को परेशानी? सीन क्लियर है? तो पढ़ो फटाफट, एक्सप्लेन फोटोन नेचर ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। तो प्लांक कहो कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में चलती है, जिसे हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। कोई पूछे बाई चांस ओटी वगैरह में फोटोन का मास कितना होता है, व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, तो बोलो 0। कितना होता है? 0। व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन? 0। ठीक है, अच्छी बात है, गोली मारो सारी चीजों को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद जैसे प्लांक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी, उसके बाद डी ब्रोगली आई। डी ब्रोगली ने बोला कि भैया लाइट ना पार्टिकल्स के फॉर्म में चलता है ना वेव्स के फॉर्म में चलता है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। उसने बोला हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव एसोसिएट होती है। यानी उसने बोला कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में भी चलती है और वेव्स के फॉर्म में भी चलती है। यानी उसने बोला कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? हाँ, उसने बोला हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव एसोसिएट होती है, जिसे हम लोग डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव कहते हैं। थोड़ा सा आपको याद इजीली हो जाए तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। बताना ये कौन सा पटाखा है जो दिवाली पे जलाया जाता है? रॉकेट। तो चूतिया बनती है पर काम बन जाता है। तो रॉकेट हो गया पार्टिकल, मैटर हो गया एक सब्सटेंस हो गया। जब जहां में बात देते हैं आग, तो गाड़ी से निकलती है, बोलो भैया, चिंगारी से निकलती है। चिंगारी को मैंने मान लिया वेव। तो उसने बोला कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव एसोसिएट होती है, जिसे हम लोग डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव कहते हैं। नहीं यही बात समझ में? कैसे, किसने बोला ये बात? मैटर वेव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वेव एक मैटर के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इसे हम लोग मैटर वेव बोल रहे हैं। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही?
तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव एसोसिएट होती है, जिसे हम लोग डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव कहते हैं। और थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है, अभी अभी ताजा ताजा, ई प्रोपोर्शनल टू न्यू इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा, ई बुरा नहीं लगे तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से हमने ये भी पढ़ा है। पढ़े नहीं पढ़े, सी से स्क्वायर काट लूं, लैम्डा इधर आ जाएगा, एम इंटू सी नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। सीन क्लियर है? क्या हुआ को परेशानी? लैम्डा बराबर एच अपॉन एम मास है, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड को वेलोसिटी भी बोल सकता हूं, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम। कौन सा टर्म? जी हाँ मेरे भाइयों, मोमेंटम। ये आ गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। इसके साथ जो वेव एसोसिएट है ना, उसका वेवलेंथ आ गया। लैम्डा बराबर हैप्पी, याद रखना, न्यूमेरिकल बनेंगे धड़ाधड़, समझ गए? लैम्डा बराबर नहीं, हैप्पी तो ठीक है, एच अपॉन पी, समझ गए? और सुन ले एच को है, जब प्रोपोर्शनल हटाया है कांस्टेंट आया है, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटाऊंगा तो अगर ये एच हटा दूं, कांस्टेंट हटा दूं, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं। आप चाहो तो इस स्टेप को बढ़ा लेना अपने नोट्स में। इससे क्या बात प्रूव हो गई कि जो डी ब्रॉगली वेव की वेवलेंथ होती है वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहानी समझ में आ रही है? क्या हुआ को परेशानी? देखो आपको नोट्सों में मिल जाएगा, एक क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। ठीक है, तो मेरा आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।